अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव। आज हम गूगल शीट्स के बारे में सीखेंगे। इनसे इंट्रोड्यूस मैं आपको करवाऊंगी, बेसिक इंट्रोडक्शन होगा और कुछ एक्सटेंशंस आपको बताऊंगी जो कि आपने लीड जनरेशन के लिए अपने इस ब्राउजर पे इंस्टॉल करनी है और उनको यूज किस तरह करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अनदर लेक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं गूगल शीट्स से। गूगल शीट्स ओपन करने के लिए आपने अपना पहले तो अपना अकाउंट, गूगल अकाउंट खोलना है। इस तरह ब्राउजर ओपन करना है। सर्च बार पर आपने लिखना है sheets.new। ये ऑटोमेटिकली गूगल शीट एक नई शीट आपके लिए खोल देगा। ठीक है, इस तरह की शीट दिखती है। पहले मैं आपको इसके एलिमेंट्स बता देती हूँ क्या क्या किस किस लिए यूज होता है और उसके बाद हम लीड जेन से रिलेटेड बात करेंगे। तो ये आपकी शीट है। यहाँ पर आप अपनी शीट का नाम लिखेंगे। मैंने जस्ट टैप किया और ये सारा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया। और लेट्स से कि हमें कहा गया है कि आपने यूएस में जितने भी मैकेनिक कंपनीज हैं सारों का डाटा लिस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको टाइटल मिला है, जो आपको काम मिला है, वो अपने यहाँ पर लिस्ट करना है। यहाँ पर आपने अपनी शीट का नाम लिख लिया। सही। अब ये जो ऑप्शंस हैं ये डिफरेंट, मतलब आप अपनी शीट को एडिट करने के लिए किसी भी तरह से इनको यूज करते हैं। काफी सारे ऑप्शंस हैं, ये भी इसी पर्पस के लिए यूज होते हैं, ये दोनों जो रोज हैं। सही हो गया। यहाँ पर आप अपनी शीट के ऊपर जितने भी कमेंट्स हुए हैं उनको देख सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं किसी भी जगह पे, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी हमारा मकसद ये नहीं है। और यहाँ से आप अपनी शीट को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर करनी है शीट, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जिस बंदे के साथ शेयर करनी है इधर उसकी ईमेल ऐड कर देंगे। और अगर आपको कहा गया है ऐसी शीट रखिए कि कोई भी इसको देख सके या कमेंट कर सके या एडिट कर सके, तो आपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड पे टच करना है। एनीवन विद द लिंक, यानी ये लिंक जिसके पास भी है वो इसे देख सके। अगर देखने का कहा गया है तो व्यूवर का लिंक देना है। अगर कमेंटर का कमेंट करने का कहा गया है तो कमेंटर सेलेक्ट करेंगे। लाइकवाइज अगर आपको कहा गया कि एस शीट हमें एडिटेबल एक्सेस दें, तो आप यहाँ से एडिटर सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको रिस्ट्रिक्टेड रखूंगी। और यहाँ से फिर आप लिंक कॉपी करके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस जगह से पहले सबसे नीचे है तो ये यहाँ लिखा हुआ है शीट 1। ये टैब है, जैसे एक, ये हमारी जो पूरी शीट है ये एक बुक है और ये इसके पेजेस हैं। जितने मर्जी चाहे आप पेजेस ऐड कर सकते हैं, यहाँ से प्लस करते जाएंगे और वो पेजेस बनते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हमें एक ही चाहिए तो मैं अंडू करूंगी। आप अंडू यहाँ से भी कर सकते हैं, और जब अब इसके अंडू का मतलब है जो एक्शन हुआ है उसको अनडन कर दो, यानी ऐसे कर दो कि ये एक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लाई तो इसके ऊपर लिखा हुआ है CTRL+Z, यानी कंट्रोल और जी एक साथ दबाने से, आप अगर अपने कीबोर्ड से ये दो बटन एक साथ प्रेस करेंगे तब भी अंडू हो जाएगा। आई लव यूजिंग कीबोर्ड, मैं यहाँ से ज्यादा कीबोर्ड यूज करती हूँ, सो मैं अंडू कर दूंगी। और सारे एक्शन, सारी शीट्स जो हैं वो अनडन हो गई, वो सब रिमूव हो गई, ऐसे जैसे कभी बनी ही नहीं थी। सो ये पेजेस है, इनको हम टैब्स कहते हैं। टैब इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें आप स्विच कर सकते हैं, इसके ऊपर है यहाँ से दूसरे के ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से तीसरे के ऊपर, इस तरह सो on। अब ये जो दरमियान में ये जो सेक्शन बना हुआ है जिसके ऊपर मैं अपना कर्सर जो है आगे पीछे लेके जा सकती हूँ, कुछ भी एंटर कर सकती हूँ, ये है हमारा टेबल। ठीक है, टेबल किस तरह बनता है, रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इसमें रोज और कॉलम्स कहाँ है, ये जो एबीसी लिखी हुई है ये सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, कॉलम्स मेरा हमेशा वर्टिकल होते हैं, और ये जो नंबरिंग हुई हुई है ये रोज है, रोज हॉरिजॉन्टल होती हैं। जहां पर हमारा कॉलम और रो आपस में मिलती है वो सेल हाईलाइट हो जाता है, इस तरह ब्लू सी आउटलाइन बन जाती है। इसको हम कहते हैं सेल है। सेल के अंदर आप अपना डाटा एंटर करते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल 26 कॉलम्स होते हैं। मैं कंट्रोल और राइट एरो एक साथ प्रेस कर रही हूँ, आखिरी सेल पे हमारा ये कर्सर जो है ये जंप कर जाएगा। ठीक है, ये वाला सेल सिलेक्ट हो गया, तो हमारे पास Z तक कॉलम्स है, यानी 26 कॉलम्स है। और रोज कितनी है, कंट्रोल और डाउन एरो से पता चलेगा 1000 रोज है हर शीट में, हर शीट टैब में। अब फॉर एग्जांपल उसने हमें कहा था, क्लाइंट ने हमें कहा था कि आपने ना यूएस में जितनी भी मैकेनिक कंपनीज हैं वो फाइंड करनी है। अब यूएस में स्टेट्स हैं डिफरेंट, तो आप
रीजन करें यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, किस तरह सारी स्टेट्स का डाटा एक जगह लिखना प्रेफर करेंगे, या वो नीट लगेगा, या फिर हर स्टेट का डाटा डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लिस्ट करेंगे, हर एक पेज पे लिस्ट करेंगे। जाहिर है सेकंड ऑप्शन ज्यादा फीजिबल है कि क्लाइंट को भी आसानी हो, ये न्यूयॉर्क है, ये न्यू जर्सी है, ये एलाबामा है, ये एरिजोना है, इस तरह सबकी अपनी अपनी शीट्स होंगी, तो वो देख सकेगा कि काम किस तरह हो रहा है, और इससे उसको ये भी आइडिया होगा कि किस स्टेट में ज्यादा मैकेनिक कंपनीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना शीट्स उनके नाम लिख सकते हैं स्टेट्स के। न्यूयॉर्क, एक और शीट बनाई। ये हर स्टेट, ऑलमोस्ट हर यूएस की जो स्टेट है उसकी 2 लेटर एब्रीविएशन होती है, तो मैं यहाँ पर 2 लेटर एब्रीविएशन लिख रही हूँ। यही लोग प्रेफर करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो उस स्टेट का नाम लिखें। यहाँ पर एक सेकंड, दैट्स इट। आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। एक एक स्टेट पकड़ लें, उसके रिजल्ट्स खत्म हो गए, फिर दूसरी स्टेट पकड़ लें, इस तरह ऐड करते जाएं। टोटल 52 होती हैं आई गेस। तो ये चीज है। अब जब आपको कहा गया कि आपने मैकेनिक कंपनीज फाइंड करनी है, कंपनीज का क्या क्या डाटा आप लोग लिख सकते हो? हम नेम लिख सकते हैं, कंपनी नेम, उसकी वेबसाइट लिख सकते हैं। ठीक है, मैं टैब से आगे जा रही हूँ। वेबसाइट लिख सकते हैं, और उसका फोन नंबर लिख सकते हैं, उसका एड्रेस लिख सकते हैं, और उसके सोशल हैंडल्स लिख सकते हैं, किन किन सोशल मीडिया, कौन कौन सी सोशल मीडिया, यहाँ हम बारी बारी लिख लेते हैं। फेसबुक लिख सकते हैं। मोस्टली कंपनीज की लिंक्डइन वैलिड होती है, लिंक्डइन लिखेंगे हम। ठीक है, ये हो गई कंपनी की डिटेल। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, अब किसी कंपनी को हमने रीच आउट करना है, उसके लिंक्डइन पेज पर, लिंक्डइन पे जो कंपनीज होती हैं उनको मैसेज नहीं कर सकते हैं, आप उनके एम्प्लॉयज को मैसेज कर सकते हैं। तो मोस्टली हम बड़े रैंक वाले लोगों को मैसेज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंपनी की डिटेल। एक सेकेंड, अब देखना मैं क्या करती हूँ। रो 2 पे गई। ठीक है, 2 के ऊपर मैं अपना कर्सर लाई, ये हैंड बन गया। इसके ऊपर अब मैं अपने की पैड पे 2 टाइम्स प्रेस करूंगी तो ये हैंड बंद हो गया। ठीक है, इसने ये रो पकड़ लिया, इसको मैं ऊपर रख दूंगी। ठीक है, और ये हमारी होगी कंपनी इंफॉर्मेशन। ये मैंने, हमारे जो डाटा है वो ई सेल तक है ना, तो यहाँ से मैं किस तरह सिलेक्ट कर रही हूँ, शिफ्ट और राइट एरो, ये सारे सिलेक्ट हो गए। दिस इज द ऑप्शन टू मर्ज दीज सेल्स, इनको मैंने मर्ज कर दिया। ठीक है, ये सारी हमारी कंपनी इंफॉर्मेशन है, और हम किसको कांटेक्ट करेंगे इस कंपनी में, वो यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसकी हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए होंगी, उसका नेम चाहिए होगा, हो सकता है उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल, और उसकी ईमेल फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह कंपनी की भी ईमेल फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं रो ऊपर लेके गई थी ना, इस तरह हम सेल भी कोई पकड़ के लेके जा सकते हैं, सॉरी कॉलम भी पकड़ के लेके जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये मर्ज है तो यहाँ पर नहीं होगा। हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं सेल, राइट क्लिक किया, और इंसर्ट वन कॉलम टू द राइट। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे ईमेल। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की क्या क्या डिटेल लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, फोन नंबर अगर मिलता है तो लिख सकते हैं, और आई गेस दैट्स इट। फिर हम इनको भी मर्ज कर देंगे, किस तरह करेंगे, शिफ्ट और राइट एरो, जे तक डेटा एंटर हुआ बना, हमने राइट एरो किया और इसको मर्ज कर दिया। हम ये डिटेल फाइंड कर सकते हैं। आप अपनी शीट को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मोस्टली कंपनीज आपसे यही डिटेल मांगेंगी, दिस इज लीड जनरेशन, लीड जनरेशन में आप ये डिटेल्स एंटर करते हैं, और इनके लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, डिफरेंट क्यूरीज यूज होती हैं, डिफरेंट स्टाइल्स यूज होते हैं, डिफरेंट एक्सटेंशंस यूज होती हैं ये डाटा फाइंड करने के लिए। उन एक्सटेंशंस के बारे में हम बात करेंगे इसी लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम उनको यूज करना सीखेंगे, लीड्स जनरेट करना सीखेंगे।
मैं चाहती हूँ ये जो कंपनी इंफॉर्मेशन है ये मिड में हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक किया, सेंटर अलाइन कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट और ई से भी सेंटर अलाइन हो जाता है। इसको भी हम सेंटर अलाइन कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट और ई एक साथ प्रेस करने से। और इस इन दोनों को हम बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड यहाँ से भी हो जाता है और कंट्रोल बी से भी हो जाता है। मैं चाहती हूँ जो नीचे वाले भी सारे हैं ये भी बोल्ड हो जाए। वट आई विल डू इज इन सबको सिलेक्ट करने के लिए, एक तो ये था ना कि जब मैंने चेक करना था टोटल कॉलम्स कितने, मैंने कंट्रोल और राइट एक साथ, राइट एरो एक साथ प्रेस किया था। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करूं। एक तो तरीका ये है कि इसके ऊपर डबल क्लिक करके इन सबको सिलेक्ट कर लूं, और दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस कर दूं। जहां तक मैंने टेक्स्ट एंटर किया हुआ है वो सारी खुद एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इन सबको सेंटर अलाइन करूंगी, इन सबको भी बोल्ड कर दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं, फॉर एग्जांपल मैंने 200 कंपनीज एंटर की हैं, मैं नीचे जाऊंगी, मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने यहाँ पर क्या एंटर करना था, यहाँ पर क्या एंटर करना था, यहाँ क्या करना था। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो 2 रोज हैं हमारी ये स्टिक रहे। मैं जितना मर्जी नीचे चली जाऊँ मुझे ये नजर आती जाए, ताकि मुझे डाटा एंटर करने में मसला ना हो। तो व्हाट आई विल डू इज, जैसे मैंने यहाँ से रो पकड़ के ऊपर की थी ना, इसी तरह मैं इस ये जो मोटी सी लाइन है ग्रे कलर की, इसके ऊपर अपना कर्सर लाऊंगी। पहले पॉइंटर था ना, एरो बना हुआ था, और जब मैं इसके ऊपर लाई हूँ तो हैंड बन गया। अब मैं डबल टाइम इसके ऊपर भी क्लिक करूंगी, हैंड बंद हो गया, यानी इसने ये लाइन पकड़ ली। मैं इसको नीचे ले आऊंगी और ये हमारी स्टिक हो गई। अब आप गौर करें तो ये 3 था ना, मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, ये रोज बढ़ती जा रही है, यानी ये दोनों स्टिक हो गई हैं, बाकी सब मूव कर रही है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इन सब को बॉर्डर दे सकते हैं अपने डाटा वाले सेल्स को। वो करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो किया, ये दोनों सिलेक्ट हो गई। डाउन एरो किया, जहां तक हमारा टेक्स्ट था वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहती हूँ एंड तक बॉर्डर आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एक और मरतबा, ये सारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और बॉर्डर्स, यहाँ से बॉर्डर्स आ गए। सही है, इधर से हम सेल की विड्थ भी कम ज्यादा कर सकते हैं। एक मरतबा फिर सारा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से इस बार मैंने किया। और दूसरा तरीका क्या था, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। और मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरा टेक्स्ट है, जैसे कंपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल लाइन के साथ लगा हुआ है, मैं चाहती हूँ ये दरमियान में आए। ठीक है, ऊपर भी उतना स्पेस हो, नीचे भी उतनी स्पेस हो। तो ये ऑप्शन, इसको देखो, आपको इधर से पता चल रहा है नीचे लगा हुआ है। जब मैं इसको ऊपर वाला करूंगी तो ये ऊपर लग जाएगा, और अगर मैं करूंगी इसका दरमियान वाला ऑप्शन तो ये दरमियान में होगा, ऊपर भी उतनी स्पेसिंग होगी, नीचे भी उतनी स्पेसिंग होगी। और अब मैं चाहती हूँ कि हमारी शीट को कलर भी मिल जाए। मैंने ये बकेट को क्लिक किया और यहाँ से गई ऑल्टरनेटिंग कलर्स में। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं, आप खुद भी अपना डिजाइन कर सकते हैं। आई लाइक टू गो विद दिस वन। ऑल्टरनेटिंग कलर्स देखने में, परसीव करने में आसानी रहती है कहाँ पर डाटा एंटर हुआ हुआ है, ये हम फर्स्ट रो में है कि सेकंड रो में। क्योंकि जब बहुत ज्यादा डाटा हो ना तो मसला हो जाता है, मतलब भूल जाता है कि हम ये वाली रो देख रहे थे, ये वाली रो देख रहे थे, अगर सारे एक जैसे कलर्स होंगे। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम हमने कंपनी का एंटर किया, वो कोई बहुत बड़ा नाम था, और वो हमारी, इधर हमने वेबसाइट एंटर कर दी, और देखिए नेम भी कट गया और वेबसाइट भी अगले तक, अगले सेल तक जा रही है। तो इस चीज को कवर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। ये किस तरह कर सकते हैं, एक तो ये है कि ये, जब आप अपने कॉलम पे गए, ठीक है, कॉलम की ये जो लाइन है जहाँ पे कॉलम डिवाइड हुआ हुआ है, इसके ऊपर जब आप अपना कर्सर लाएंगे, अपना पॉइंटर लाएंगे या अपना एरो लाएंगे, तो कि इस तरह एक सिंबल सा बन जाएगा। इसके ऊपर आपने डबल 2 टाइम्स अपने कीपैड पे क्लिक करना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली उतना बड़ा हो जाएगा जितना ज्यादा हमारे सेल में डाटा है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप, जहां से हमने ये सेंटर में किया है ना, इसके साथ वाला जो ऑप्शन होता है, ये हमारे टेक्स्ट को सेट करने के लिए होता है। अभी इसको देखो तो आपको इसको देखने से अंदाजा हो रहा है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे जाएगा। एक और तरीका ये है, यहाँ पे देखो कोई एरो नहीं बना हुआ, यानी हमारा सेल बॉर्डर से आगे नहीं जाएगा हमारा टेक्स्ट।
जैसे अगर मैं इसके ऊपर ये चीज करके दिखाती हूँ, हमारा बॉर्डर से क्रॉस किया हुआ ना सेल, ये जो हमारा कॉलम है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन जो टेक्स्ट है वो कॉलम से बाहर जा रहा है। और इस ऑप्शन से देखो उसने यहाँ पर लाइन लगाई हुई है कि बाहर नहीं जाना चाहिए। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे टेक्स्ट इधर ही रह जाएगा। और तीसरा तरीका क्या है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये वाला कर देंगे, हमारा सेल की विड्थ, हमारी रो की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। इस तरह आप सारे को भी कंट्रोल A 2 टाइम्स करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सबको इस तरह कर सकते हैं कि ये ऑप्शन हो जाए। जब आप इसको डिलीट करेंगे ऑटोमेटिकली हमारी जो रो है उसकी विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। मोस्टली कंपनीज आपसे यही इंफॉर्मेशन मांगती हैं और इसी का आपने करना है, ये बेसिक डाटा। अगर आपको कहा जाए कि इसके अलावा भी कुछ फाइंड करना है तो वो आपको खुद बताएंगे कि आपने क्या फाइंड करना है और वो आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि आपको कंपनी की पोजीशनिंग ऐड करनी है, तो यहाँ पर आप अपना एक कॉलम ऐड कर लेंगे। और पोजीशनिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई वेबसाइट ओपन करती हूँ, अम, मैंने एक वेबसाइट ओपन की और इसका ये जो वेबसाइट ओपन होते साथ जो मेन पे टेक्स्ट शो हो रहा होता है, ये इसकी पोजीशनिंग है। इसको कॉपी करना है कंट्रोल C, और अपनी शीट पे कंट्रोल Shift V करना है। अब मोस्टली आपको पता होगा कि जब हमने पेस्ट करना हो कुछ तो कंट्रोल V करते हैं, लेकिन कंट्रोल V से क्या होता है, जरा मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C के साथ अपनी शीट पे गई, कंट्रोल V किया, इतना बड़ा सारा वो पेस्ट हो गया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी शीट की फॉर्मेटिंग खराब ना हो, मेरा काम गंदा ना लगे, प्रेजेंटेबल लगे, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल Shift और V। इससे क्या होगा, जिस तरह की मेरी शीट की फॉर्मेटिंग सेट हुई है कि डाटा इसके अंदर ऐसा एंटर हो, उसी तरह का एंटर होगा। इसके अलावा आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके, एक और तरीका ये है कि पेस्ट स्पेशल वैल्यूज ओनली, इससे भी यही काम होगा, लेकिन कंट्रोल Shift V इज एन इजी थिंग, तो ये बताया मैंने आपको। है, इस तरह से आपने अपनी शीट पे काम करना है। और अपनी शीट को फॉर्मेटिंग के लिए भी मैंने आप लोगों को काफी तरीके बताए। रिकैप ये है कि ये हमारा टेबल है, टेबल बनता है रोज और कॉलम्स के मिलने से। ठीक है, जहां पर हमारा रो और कॉलम मिला हो उसको कहते हैं सेल। सेल का नाम क्या होगा, पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर हूँ तो D4, वो दोनों खुद ही थोड़े डल हो जाएंगे कलर में, और उनका नाम यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ से मैं D1000 कर सकती हूँ तो 1000 थ्रो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो नाम लिखूंगी वही आ जाएगा, लेकिन पहले कॉलम बाद में रो। ठीक है, अगर आपने जंप करना है किसी स्पेसिफिक सेल पे, वो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। और उसके अलावा एक तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चाहती हूँ एंड सेल पे जाऊं, तो कंट्रोल और डाउन एरो एक साथ प्रेस कर दूंगी। ठीक है, जब आपने टेक्स्ट एंटर किया हो, तो जब आप कंट्रोल और डाउन एरो इसके साथ प्रेस करें तो जहां तक टेक्स्ट एंटर हुआ हो वहां तक आपका कर्सर फौरन जाता है, और जब आप दोबारा प्रेस करेंगे तो वो आखिरी सेल तक जाएगा, चाहे उसमें डाटा है या नहीं है। और अगर आपने कुछ सिलेक्ट करना है तो आपने कंट्रोल और एरो के साथ शिफ्ट भी बटन दबाना है। अगर आपने राइट साइड से कुछ सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल Shift राइट, डाउन से करना है तो कंट्रोल Shift डाउन, लेफ्ट से करना है तो कंट्रोल Shift लेफ्ट, और अप से करना है तो कंट्रोल Shift अप। ठीक है, ये तरीका है। और जब आपने अपना डाटा एंटर फॉर्मेट करना है उसके लिए भी डिफरेंट तरीके मैंने आप लोगों को बताया कि ऑल्टरनेटिंग कलर्स एक तो कर सकते हैं अपनी शीट को सेट करने के लिए, सेल्स मर्ज किस तरह कर सकते हैं, बोल्ड किस तरह कर सकते हैं, अनडू और रीडू। फॉर एग्जाम्पल रीडू का मैंने नहीं आपको बताया कि जैसे अगर कोई चीज गलती से डिलीट हो गई है, आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए दोबारा, तो आप रीडू कर देंगे। ठीक है, अनडू और रीडू दोनों ऑपोजिट है। और इसके अलावा मैंने आपको ये ऑप्शंस बताए कि सेंटर अलाइन किस तरह कर सकते हैं, और अपने टेक्स्ट को वर्टिकल अलाइन किस तरह कर सकते हैं, यानी हमारा टेक्स्ट मिड में है, स्पेसिंग दोनों साइड्स की ऊपर नीचे की बराबर हो। और हमने टेक्स्ट को रैप करना सीखा, उसके लिए ये ऑप्शन था। इससे क्या होगा कि आपके सेल की विड्थ खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। जैसे ये जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, ये इस स्पेस में नहीं आ रहा था, तो जब हमने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया वो खुद ही डिवाइड मतलब हो गया, लिंक्डइन ऊपर रह गया, प्रोफाइल नीचे आ गया, और सेल की विड्थ भी जो है हमारी रुकी वो एडजस्ट हो गई। सही है। और दिस इज द शीट
दिस इज द टैब। हम जितनी मर्जी टैब्स इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, और हम अपने मर्जी से और रोज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने अभी 1000 रोज ऐड कर दी हैं, अब 2000 रोज हो गई हैं टोटल। ये हमने नहीं करनी।